हाय गाइस, तो मैं बात करने वाला हूँ एक वेब सीरीज़ की जिसका नाम है मेड इन हेवन। बेसिकली इसका सेकंड सीज़न आने वाला है जो कि 10 अगस्त को आएगा। और इसीलिए मैंने सोचा कि इसके पहले सीज़न के बारे में बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने शायद पहला सीज़न भी नहीं देखा होगा, इंक्लूडिंग मैंने भी बहुत पहले नहीं देखा था। बट एक महीने पहले मैंने देखा और मुझे पता भी नहीं था इसका सेकंड सीज़न आएगा। बट थैंकफुली इसका सेकंड सीज़न आने वाला है, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट सीज़न देखा तो मुझे इतना अच्छा लगा था कि मुझे लगा था यार इसका सीज़न आना चाहिए। बट तब होप नहीं थी, बिकॉज ये सीज़न ऑलमोस्ट एंड कर दिया गया था इस मोमेंट पे कि लगा नहीं था कि इसका सेकंड पार्ट आएगा। बट अभी आने वाला है तो बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, तो बेसिकली कहानी शुरू होती है शादी से। मतलब दो लोग होते हैं, करण और तारा। तो एक वेडिंग प्लानर्स होते हैं ये दोनों, और ये वेडिंग प्लानिंग करते हैं बहुत बड़े बड़े लोगों की, ऑलमोस्ट रिच सोसाइटी वाले लोगों की। और उसके लिए पर्सनली लेवल पे और प्रोफेशनल लेवल पे वो चीज़ें करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, बट करना पड़ता है। वो तो होता है ना, शादी में नमक बराबर झूठ चलता है, तो उस तरीके की चीज़ें इन्हें करनी पड़ती हैं। और कभी कभी ऐसी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो ये नहीं करना चाहते, लेकिन बहुत सारा पैसा और बहुत सारा टाइम इनका भी इन्वेस्ट हो गया होता है और पता नहीं जो क्लाइंट है वो पैसे देगा नहीं देगा, तो इन्हें भी कभी कभी वो चीज़ें करनी पड़ती है और कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए भी करना पड़ता है। मैं नहीं मानता। हर शादी के कुछ अलग अलग सियापे होते हैं जो कि दिखाए गए हैं इस वेब सीरीज में, पूरे बेबाक तरीके से दिखाए गए हैं। जो एक्टर ने जो काम किया वो बहुत ही बेहतरीन किया है इसमें। मतलब उनकी झलक देखती है कि इतने सेंसिटिव टॉपिक को भी इतने बढ़िया तरीके से उन्होंने हैंडल किया है और बहुत बढ़िया तरीके से किया है। और इनफैक्ट गे वाला एंगल भी है इसके अंदर और बहुत बढ़िया तरीके से उसे भी दिखाया गया है। और समाज के मतलब ऑलमोस्ट सोशल मुद्दों को उठाया गया है बहुत सारे। और जब आप वेब सीरीज़ देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि कभी कॉमेडी हो रही है, कभी ड्रामा चल रहा है, कभी एंटरटेनमेंट हो रहा है, कभी कुछ चीज़ें हो रही है, कभी कुछ चीज़ों को इस तरीके से दिखाया गया है, कभी वो मना कर रहे हैं, कुछ हाँ कर रहे हैं। और इनफैक्ट जो दो कैरेक्टर्स हैं, करण और तारा, उनकी भी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखाई गई हैं। और एंड का सीन देख के तो आप लोग शॉक में आ जाओगे, क्योंकि कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो बिलीवेबल नहीं होती। अब नहीं मानेंगे। बट बाकी बहुत बढ़िया वेब सीरीज़ है और मुझे लगता है कि 10 अगस्त को वो वाली आने से पहले आप ये वाली देख लो। तो हर शादी के कुछ अलग किस्से हैं, कुछ अलग कहानियाँ हैं और कुछ अलग लोग हैं, उनके अलग अलग विचार हैं, किस तरीके से वो चीज़ों को दिखाना चाहते हैं, क्या वो चाहते हैं अपनी शादी से एक्सपेक्ट करते हैं। क्योंकि शादी एक बहुत बड़ा मैटर होता है इंडिया में, और उसी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि कोई वीडियो रील बनवा रहा है उसके लिए अपने गानों की तरह, कोई कुछ और चाहता है, कोई सिंपलिस्टिक चाहता है, कोई कुछ बड़ा चाहता है, कोई कुछ आर्टिस्टिक वे में चाहता है, तो कोई कुछ चाहता है कि बिल्कुल राजा महाराजाओं की तरह शादी होनी चाहिए, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है। और इनमें फिर उन फैमिलीज़ की जो अपनी लाइफ है, जो पर्सनल लाइफ है, वो कहाँ इंटरफेयर करती है। कुछ दहेज से रिलेटेड इश्यूज भी दिखाए गए हैं, शादी एक परफेक्ट है या नहीं इसके बारे में उठाया गया है, क्या चीज़ें होती हैं क्या चीज़ें नहीं होती हैं। मतलब हर एक कहानी के अलग अलग चीज़ें दिखाई गई हैं जो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग। बाकी इसी तरीके की मूवीज़ और वेब सीरीज़ का रिव्यू जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। बाकी देखते रहो मूवी मेनिया, और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और मूवी या वेब सीरीज़ के रिव्यू में। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग मूवी मेनिया।